हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की। देर रात कल हमारे पास एक नोटिस आया जिसमें आप सबने देख लिया होगा कि 15 सीट्स जीएमसी मोहाली की जो पहले एनआरआई में शिफ्ट कर दी थी वो अब वापस जो है वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दी गई हैं। और पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद ये राउंड 2 में ऐड होके आ जाएंगी या राउंड 3 में ऐड होके आ जाएंगी। ये तो भाई बीएफयूएचएस ने बड़ी तेजी दिखाई और राउंड 1 में ही अलॉट कर दिए एक हिसाब से। और इनको रिपोर्टिंग के लिए 13 तारीख का समय भी दे दिया, 13 तारीख से पहले पहले का समय भी दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे पूरा हायरार्की कैसे चेंज हो गया। एटलीस्ट इससे एक बहुत अच्छी चीज हो गई, शायद सब पेरेंट्स अब हायरार्की समझेंगे। 15 सीट्स मिली जीएमसी मोहाली को है, पर उससे कैसे पूरे सारे के सारे कॉलेजेस का हायरार्की चेंज हुआ है ये समझने की जरूरत है। मैं इसे बहुत अच्छा मूव मानता हूं क्योंकि राउंड 2 से पहले हायरार्की समझने के लिए ये बहुत सही चीज थी। फाइन, तो किसी भी एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर था ये हायरार्की समझाने के लिए। तो मैं आपको इसके जरिए हायरार्की समझाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे पूरा कट ऑफ जो है वो चेंज हो गया। चॉइस फिलिंग राउंड 2 की कल शुरू होगी, आज होनी थी कल शुरू होगी। इससे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। ईच एंड एवरी कॉलेज आई हैव टेकन। तो शुरू करते हैं। बेसिकली हायरार्की समझनी है, मतलब बेसिकली कट ऑफ के अंदर कितना चेंज आया है, ठीक है ना। कट ऑफ में कितना चेंज आया है ये समझना है बिफोर राउंड 2। तो सारे कॉलेजेस हम ले लेते हैं। जीएमसी पटियाला है, अमृतसर है, फरीदकोट है, ठीक है ना। एंड उसके बाद है मेरे पास जीएमसी मोहाली, फिर है सीएमसी लुधियाना, ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में 6.6 लाख फीस वाला। फिर है डीएमसी। डीएमसी लुधियाना की मैं दो कैटेगरीज बांट लेता हूं, एक तो गवर्नमेंट कोटा वाली और एक मैनेजमेंट कोटा वाली। हर एक के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ जीएमसी के ऊपर बात नहीं करनी है। उसके बाद पेम्स है, एंड पेम्स को यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा। हर एक में चेंज देखेंगे। ज्ञान सागर में देख लेते हैं गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा। एंड ऐसा करते हैं, आदेश को तो मैंने एक ही कैटेगरी में बांट दिया बस, ठीक है ना। गवर्नमेंट मैनेजमेंट एक ही है यहाँ पे, तो क्योंकि फीस फिलहाल सब पेरेंट्स के लिए फीस मायने रखती है, ठीक है ना। एंड इसके बाद है एसजीआरडी, ठीक है ना। एंड एसजीआरडी में और अच्छा, इसकी मैं ओपन सीट डिस्कस करने वाला हूँ, एआईक्यू नहीं। और इसकी भी ओपन सीट डिस्कस करने वाला हूँ, एआईक्यू नहीं, मतलब एआईक्यू है नहीं है इसमें, ठीक है ना। एंड इसके अलावा एक और भी डिस्कस करना है, वो है जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर एंड पटियाला। तो इनको चलो मैं, जगह कम है, कंबाइंडली डिस्कस कर दूंगा। अब ये पहले कहां खड़ा था, लो जी। ये ना सबसे पहले जीएमसी पटियाला की बात करते हैं। ये खड़ा था 677 पे, 655 पे, 652 पे। मार्क्स की बात कर रहा हूं, 652 पे। ये बिफोर द लिस्ट है, बिफोर द लिस्ट है कल वाली, ये बिफोर द लिस्ट चल रहा है, ठीक है ना। सीएमसी लुधियाना ये खड़ा था 642 पे, ठीक है ना। एंड सीएमसी सॉरी 641 पे, तभी मैंने देखा एक बार। डीएमसी लुधियाना, डीएमसी लुधियाना खड़ा था 670 पे, मैनेजमेंट खड़ा था 639 पे, पेम्स की गवर्नमेंट सीट खड़ी है 640 पे एंड मैनेजमेंट सीट थी 626 पे। ज्ञान सागर की गवर्नमेंट सीट है 635 पे एंड इसकी मैनेजमेंट सीट थी 618 पे। आदेश 592 पे खड़ा था, एसजीआरडी 604 पे खड़ा था, ठीक है ना। एंड इनकी अगर मैं कंबाइंडली बात करूं तो ये 591 नंबर पे खड़ा था जीडीसी, ठीक है ना। वो अमृतसर वाला था, पटियाला वाला। क्लियर। अब ये तो इनका पहले जो मार्क्स थे, ये मार्क्स है कहां खड़े थे हम, ठीक है ना। देखो मार्क्स तो पता चक्कर क्या है कि इस साल मार्क्स का ये गेम है कि एक एक मार्क्स पे बहुत बहुत बच्चे हैं। जब गिरता है ना तो कट ऑफ तो गिरता है, पंजाब मेरिट गिरता है, पर
मार्क्स ज्यादा नहीं गिर रहे, ठीक है ना। तो फिलहाल राउंड 2 में तो खैर लंबा गिरेगा, पर फिलहाल तो इसकी बात है, ये जो 15 सीट्स के कारण क्या हायरार्की बदला है। इसकी अगर मैं पंजाब मेरिट की बात करूं तो ये 131 नंबर पे था, ये 334 पे था, ये 377 पे था, है ना, और ये 378 पे। हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। उसके बाद सीएमसी लुधियाना जो है ये था 545 रैंक पे, और डीएमसी जो है ये जल्दी खत्म हो गया था, ठीक है ना। डीएमसी की मैनेजमेंट मेरे पास लिखी हुई है 594 पे, ठीक है ना, एंड पेम्स 560 पे, और इसकी मैनेजमेंट 772 रैंक पे खत्म हुई है। ज्ञान सागर 639 पे एंड 882 पे, और आदेश जो है वो 1270 पे एंड एचजीआरडी 1074 पे एंड ये 1294 पे, सॉरी 1290 पे। क्लियर है। तो डीएमसी लुधियाना का डाटा मेरे पास फिलहाल में रह गया होगा, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली में एक बात समझिए, सीट्स यहां आई हैं, 15 सीट्स यहां आई हैं, हायरार्की इसने बदला है, सिर्फ 15 सीट्स यहां आई हैं, और ये खड़ा है 652 मार्क्स पे। इसका मतलब जो भी इससे ऊपर है, क्यों मेरे पास ये डाटा नहीं है, लेट मी टेल यू। मतलब ये लिखा जा सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं, ये इसलिए नहीं, बिकॉज हायरार्की इसने चेंज करनी है, एंड जो जो इससे ऊपर है उसको तो ये बदल ही नहीं सकता। हायरार्की में जो इससे ऊपर है उसे ये बदल नहीं सकता, यानी कि यहां नो चेंज आया है, यहां नो चेंज आया है, यहां नो चेंज आया है, और यहां भी नो चेंज आया है। एक्चुअली में इस सब बातों के कारण मैंने इन चारों का डाटा लिखा ही नहीं है, ये तो मेरे को ऐसे रेंडमली याद था। जो 652 से ऊपर है वो हायरार्की को बदल ही नहीं सकता। हायरार्की वहां से शुरू होती है, जब ऊपर कोई चेंज आएगा तो नीचे तक आएगा वो, आप ऊपर तो चेंज लेके आ ही नहीं सकते। इन 4 चीजों में कोई चेंज नहीं है कल की लिस्ट। इसने सीट्स बदली हैं, यहां सबसे पहले 15 सीट्स का एडिशन हुआ है, और 15 सीट्स के एडिशन होने से अब ये जो है बदल के 651 मार्क्स में चला गया। मैं यहाँ मार्क्स लिख रहा हूं, यहां पंजाब मेरिट रैंक, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हम बात करेंगे इसके ऊपर। 652 से ये किस पे चला गया है, 651 पे चला गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये रैंक की अगर मैं बात करूं, ये रैंक बदल के 407 पे आ गया। मतलब पंजाब मेरिट अब 407 तक जीएमसी अलॉट हो चुका है, ठीक है ना। अब अगर मैं सीएमसी लुधियाना की बात करूं, ये सीएमसी लुधियाना जो है अब 640 नंबर पे आ गया है। 641 से 641 नंबर डिक्रीज हो गया है, ये भी एक डिक्रीज हुआ था। पर अगर इसकी मेरिट की बात करूं तो ये भी काफी लंबी चौड़ी गिर गई है, 545 से 566। क्लियर। अब डीएमसी की गवर्नमेंट सीट में तो कोई चेंज आया नहीं, बिकॉज ये 652 से ऊपर था। 639 में देखें तो ये मार्क्स में काफी ज्यादा बढ़िया चेंज देखने को मिला है यहाँ पे, 635, ठीक है ना। और पंजाब मेरिट रैंक की अगर मैं बात करूं तो 653 तक, ये काफी अच्छा खासा चेंज है। ये है सबसे बढ़िया चेंज अगर मैं डीएमसी मैनेजमेंट की बात करूं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज आया है, बिकॉज यहाँ कह सकते हैं कि मैनेजमेंट शुरू होती है, सबकी मैनेजमेंट में सबसे पहली चॉइस तो डीएमसी ही रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चॉइस शुरू हो रही है, यहाँ पे फर्क महसूस हो रहा है कि लोग सेमी के बाद मैनेजमेंट में थोड़ा सा जो हिल जाते हैं, मतलब लेनी है कि नहीं लेनी, ये सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो पिम्स गवर्नमेंट की बात करूं अगर, तो पिम्स गवर्नमेंट 640 मार्क्स पे पहले खड़ी थी, एंड यहां काफी शॉकिंग है, ये 640 पे खड़ी थी, अब भी 640 पे ही खड़ी है। हाँ, रैंक जरूर गिर गया है 571, ठीक है ना। जिस चीज के ऊपर हम क्या बात कर रहे थे कि मार्क्स में चेंज नहीं आ रहे, इतने नंबर कट ऑफ गिर रहा है पंजाब मेरिट, ठीक है ना। किसी किसी जगह पे मतलब कह सकते हैं कि बच्चे एक एक मार्क्स पे बहुत ज्यादा हैं, और वो 5 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 640 हो गया, 645 हो गया, 650 हो गया, इस पे ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है ना, 5 पे मल्टीपल पे।
ठीक है ना, वो क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा आपको पता 5-5 के मल्टीपल पे ज्यादा बच्चे मिलते हैं। अच्छा जी, ये 626 पे था, अब भी 626 पे है। एंड अगर मेरिट की बात करूं 772 पे था, अब 773 पे है, सिर्फ एक गिरा है मैनेजमेंट सीट के लिए। ज्ञान सागर की अगर मैं बात करूं तो ये 635 पे था, अब भी 635 पे है। यानी कि मार्क्स में अब देख सकते हो अब कोई चेंज महसूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये मेरिट गिरा है 652, ठीक है ना। गवर्नमेंट सीट्स अगर आप देखो तो यहां पे भी 560 से 571 11 का चेंज आ गया है, यहां भी 639 से 652 13 का चेंज आ गया, मतलब यहां चेंजेस आते हैं। 11 के बाद ज्ञान सागर में 13 का चेंज आना, इस लाइक एक दो बच्चे ज्ञान सागर प्रेफर नहीं कर रहे, मतलब ये समझ सकते हो, ठीक है ना, डाटा से। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। अब अगर ज्ञान सागर की मैनेजमेंट की बात करें 618 882 पे खड़ा था, ये अभी 618 पे ही खड़ा है, और ये 888 पंजाब मेरिट पे चला गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो आदेश जो है वो 592 पे खड़ा था, अब 591 पे आ गया है। मैं ना इनको चलो डीएमसी तो अलग ऑरा में आता है, डीएमसी अलग ऑरा में आता है, मैं ना इन दोनों को पिम्स और ज्ञान सागर को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। ये जो दो कॉलेजेस है ना, इनके अगर आप इन चारों मार्क्स को देखो और इन चारों को देखो, ये सेम है जब, मतलब इनकी मेरिट गिरी, मैनेजमेंट मेरिट तो खैर ज्यादा नहीं गिरी, पर सेमी मेरिट गिरी, पर मार्क्स नहीं गिरे, मेरिट ही गिरी बस सिर्फ। मतलब वो उसका फायदा है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं गिरे तो उससे कुछ नहीं हुआ, मतलब डेफिनेटली फायदा है, ठीक है ना। पर वैसे एक समझने की बात है कि एक एक नंबर पे कितने बच्चे हैं, और वो 5 के मल्टीपल का फंडा है सारा। ये देखिए 635 635, ठीक है ना। कट ऑफ जो है ना वो 5 के मल्टीपल पे सीधा सीधा जल्दी डिक्रीज करती है, ठीक है ना। मतलब एक बार अगर 645 पे कोई चीज आ गई तो 44 43 42 41 पे जल्दी पहुंच जाएगी, फिर 40 से जल्दी जल्दी नहीं हिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम एसजीआरडी की बात करें तो ये अच्छा एक रैंक रह गया है, ये अब जो है ये 1291 नंबर पे पहुंच गया है, और एसजीआरडी जो है अब 603 नंबर पे आ गया है, और ये 1082 पे आ गया है, क्लियर। एंड ये भी जो जीडीसी की अगर मैं बात करूं तो ये 590 मार्क्स पे आ गया है, और इसका जो रैंक है वो 1294 तक आ गया, क्लियर। सो ये रैंक में चेंज आया है कल की लिस्ट के बाद, जो फाइनली रैंक के अंदर, मेरिट के अंदर या कट ऑफ के अंदर चेंज आया, ये वो चेंजेस हैं। अब थोड़ा सा क्या समझने वाला फंडा है, वैसे तो आप सारा समझ गए, जो 652 से ऊपर है वो हायरार्की बदल नहीं सकते, बट सोचिए राउंड 2 में कितनी सीट्स हैं, टेंटेटिव वैकेंसी हमारे पास कितनी बड़ी है, 43 पटियाला के अंदर है, अमृतसर में 9 है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं कल आपको बात करूंगा, सारी वैकेंसीज फिल करनी होती हैं, इसको पूरा मैं समराइज करूंगा कैसे क्यों सारी, आप जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वर्चुअल वैकेंसीज के हिसाब से चलें, ठीक है ना। तो उसको मैं कल पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पर आप एक बात समझिए, अगर ऊपर से एक भी बंदा हिला ना कल जी, आप देखिए सबसे ज्यादा चेंज यहां से आएगा, बिकॉज यहां सबसे ज्यादा सीट्स वेकेंट पड़ी हैं 43। जब यहां से चेंज आना शुरू होगा ना तो देखिए नीचे क्या गेम बदलेगी, ठीक है ना। जीएमसी मोहाली 15 सीट्स ने ये इतनी गेम बदली है जो भी बदली है, जब यहां से शुरू होगा ना, ये तो देखो इसको ऊपर तो बदल नहीं सकता, जो ऊपर वाले लोग हैं, और ये भी ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है ना, ये भी हाई लेवल के लोग हैं। तो यहाँ पे जो हायरार्की है ये चेंज नहीं हुआ, पर कल जब राउंड 2 शुरू होगा यहां पे चेंज आएगा, तो हायरार्की में पूरा पूरा लेवल का चेंज आएगा, एक पूरा जबरदस्त चेंज देखने को मिलेगा हायरार्की में। तो एक एक करके इनके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल मैंने कल रात की वीडियो में बोला था कि सुबह तक मैं इस पूरे रिजल्ट का विश्लेषण कर दूंगा कि कहाँ खड़ा है, तो फिलहाल ये यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। अच्छी खासी होप्स हैं अब राउंड 2 और राउंड 3 से। गुड लक। किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच। कल मैं डेफिनेटली आपके समक्ष आऊंगा, हम चॉइस फिलिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव।